गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? व्हेन टू और मोर पर्सन एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। जब दो या दो से ज़्यादा मिलकर अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए एग्रीड कर जाते हैं, उनको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। चलो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास तीन पार्टनर हैं, ए, बी और सी। तीनों क्या करते हैं? एक पार्टी में जाते हैं। ए का बिजनेस है कॉटन का, बी का बिजनेस है थ्रेड का, और सी का मतलब बिजनेस है सेलिंग का, मतलब रिटेल का। अब तीनों, ए बी से पूछता भाई तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? बी कहता ठीक है, कुछ खास तो नहीं है। तो बी ए से पूछता कि तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? वो भी कहता ठीक है, इतना खास नहीं है। अब ये दोनों मिलकर सी को पूछते हैं कि हाँ जी सी, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? सी कहता मेरा अच्छा चल रहा है। तो ए कहता है यार मेरे पास ना पैसे की कमी बहुत है। बी कहता है मेरे पास स्किल्स की कमी बहुत है। और सी कहता है मेरे पास पैसा भी है, स्किल्स भी है, बट मेरे पास एम्प्लॉयज़ नहीं है। तो तीनों क्या कहते हैं, आपस में ना डिसाइड करते हैं कि हम ना एक पार्टनरशिप बना लेते हैं। ए भी रेडी हो जाता है, बी भी रेडी हो जाता है और सी भी रेडी हो जाता है। और तीनों क्या करते हैं, एक पार्टनरशिप क्रिएट कर लेते हैं। और जब वो तीनों मिलकर एक पार्टनरशिप बना लेते हैं और एग्री कर जाते हैं अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए, तो उनको हम फर्म बोलते हैं या पार्टनर्स बोलते हैं। और जब वो अपने फर्म का कोई नाम दे देते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। अब हम बात करेंगे वाई दे डू पार्टनरशिप। अब वो पार्टनरशिप क्यों करते हैं? पहला रीज़न क्या हो सकता है? या तो उनके पास पैसा नहीं है। ठीक है, ऑब्वियस की बात है कि हाँ हम पार्टनरशिप इसलिए करेंगे या तो हमारे पास पैसा नहीं है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि हमारे पास बिजनेस के रिगार्डिंग प्रॉपर नॉलेज नहीं है। यही दो रीज़न हो सकते हैं ना, तब कि हम बिज़नेस करते हैं। तो यही रीज़न होता है कि पार्टनरशिप करने का, कि हम पार्टनरशिप क्यों करते हैं। देख सकते हैं बेसिक रीज़न बिहाइंड द पार्टनरशिप इज़ दैट दे डोंट हैव सफिशेंट फंड टू कैरी देयर बिजनेस। उनको बिजनेस को अपने रन करने के उनके पास सफिशेंट फंड्स नहीं होते, और दे डोंट हैव अप्रोप्रिएट नॉलेज रिगार्डिंग द बिजनेस। और उनके पास बिजनेस को रन करने के लिए प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। यही दो रीज़न हो सकते हैं कि हम पार्टनरशिप क्यों करते हैं। अब हम बात करते हैं, इंडिया में एक एक्ट है पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, उसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये एक्ट क्या करता है, जो भी लोग पार्टनरशिप करते हैं उसके रिगार्डिंग ये अपने रूल्स रेगुलेशन जो है वो फॉर्म करता है। क्या करते हैं, अब जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पता क्या कहता है, कि जो पार्टनर्स होते हैं ना पार्टनरशिप फर्म में, उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का क्या मतलब हुआ कि चाहे उनको कोई भी लॉस होता है तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी बन जाती है उसको पे आउट करने की। और अगर उनके पास सफिशेंट फंड्स भी नहीं होते तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ करके उनकी लाइबिलिटी को पे आउट किया जाता है। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में एक नया टॉपिक आता है जिसको हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पार्टनर्स के द्वारा ही साइन किया जाता है और उनके द्वारा ही फॉर्मुलेट किया जाता है। और जो ये पार्टनरशिप डीड क्रिएट करते हैं ये फर्म्स के वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होते हैं। अब पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि हर एक पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म के लिए एक डीड साइन करनी पड़ती है। अब इस डीड में क्या होगा, उनके सारे रूल्स भी लिखे होंगे, रेगुलेशंस लिखे होंगे, उसी अकॉर्डिंग ही पार्टनरशिप को अपने जो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब पार्टनरशिप डीड के लिए कौन कौन से कंटेंट्स ज़रूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो पार्टनरशिप डीड में क्या कहते हैं कि नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस टाइप का है वो मेंशन हो। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप हमने क्रिएट किया है। नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नेम क्या है। ओके, देन उसके बाद कैपिटल, कितने पार्टनर्स ने कितनी कैपिटल की है। जैसे ए लेकर आया 50,000, ओके, बी लेकर आया है 40,000 और सी लेकर आया है 10,000। मतलब हर एक पार्टनर की कैपिटल जो है वो प्रॉपर मेंशन होनी चाहिए ताकि सभी को पता हो कि कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है। उसके बाद क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस,
कितना प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो होगी, जैसे ए, बी और सी, उसकी रेशियो 2:1:1, मतलब तीनों की रेशियो जो है प्रॉफिट और लॉस की वो मेंशन होनी चाहिए। अब उसके बाद बैंक अकाउंट फर्म, उनके बैंक अकाउंट की प्रॉपर डिटेल्स भी लिखी होनी चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो बुक्स है वो भी सारी मेंशन होनी चाहिए। अब पार्टनर्स की पावर क्या है, हर एक पावर पर्सन की जो है पावर्स कितनी है, कौन सा पर्सन के पास कितना राइट है, कितनी उसकी ड्यूटी है। ठीक है, फर्म डिसोल्यूशन मतलब फर्म डिसॉल्व कब होगी, फर्म का अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको हमने सेटलमेंट कैसे करना है, ये सारे कंटेंट्स जो है वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होने चाहिए। देन हम बात करते हैं पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के पार्टनर जो है हम पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप फर्म में देख सकते हैं। फर्स्ट, एक्टिव पार्टनर। सेकंड, स्लीपिंग पार्टनर जिसको हम डोरमेंट पार्टनर भी बोलते हैं। थर्ड, नॉमिनल पार्टनर। फोर्थ, माइनर एज अ पार्टनर। फिफ्थ, पार्टनर बाय एस्ट्रोपल। सिक्स्थ, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये 6 तरह के पार्टनर्स होते हैं जो हम पार्टनरशिप डीड में देखते हैं। होप आप लोगों को ये टॉपिक जितना पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन है वो समझ में आ गया हो। थैंक यू।